को हम कर इसलिए बातें कि आप लोग सुन लेते हैं। क्या बात है? भारती माता के आंसू पोंछने को, शत्रु की सेना समूची रोकने को, जंजीर में जकड़ी रही जिनकी जवानी, आंख से बाहर कभी आया ना पानी। होली दिवाली ना कोई त्योहार देखा, पीछे मुड़कर ना कभी परिवार देखा। मौत को जो चीर कर आगे बढ़े थे, सामने यमदूत के डटकर खड़े थे। आंख में सपने नहीं शोले धड़कते, दुश्मनों पर सिंह की भांति झपटते। सूर्य को भी जो चुनौती दे गए थे, लाख से लड़ने अकेले ही गए थे। वीरता के बीज लाखों बो गए हैं, भारती की गोद में जो सो गए हैं। पूजता जिनको समूचा ये वतन है, उन शहीदों को मेरा शत जिंदाबाद जिंदाबाद। उन शहीदों को मेरा शत नमन है। चाहे मौसम बदले मिजाज, चाहे नदियां अवरोध बने, चाहे हिंदुस्तान की माटी में ऐसा कोई युद्ध कभी इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने युद्ध जीता कि हारा। ना इतिहास में नाम उसका लिखा जाता है कि आपने युद्ध जीता कि हारा। इतिहास ये तय करता है कि आपने गोली पीठ पर खाई या छाती पर खाकर आई। जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहे मौसम बदले मिजाज, चाहे नदियां अवरोध बने, चाहे बादल फट जाएं, बूंदे पानी की प्रतिशोध चुने, चाहे पर्वत प्रतिकार करे, पगडंडी शूल चुभाती हो, चाहे रण में जाने के पहले मृत्यु निकट बुलाती हो। सर्वदा समय के सम्मुख अड़ने वाले योद्धा होते हैं, संकट के समय समय से लड़ने वाले योद्धा होते हैं। कुर्बान लहू की बूंद बूंद कर देते, नहीं डरा करते, और नाम अमर कर जाते हैं, मरकर भी नहीं मरा करते। नाम अमर कर जाते हैं, मरकर भी नहीं मरा करते। और मरकर इसलिए नहीं मरा करते, जब 26/11 को मुंबई में हमला हुआ, खाकी वर्दी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम कितनी भी हास्य टिप्पणियां इन पर कर लें, कितना भी हास्य परिहास कर लें, लेकिन एक दृष्टांत जब मुझे याद आता है, जब 26/11 को मुंबई में हमला हुआ, जब अफजल कसाब की बंदूक के सामने एक तुकाराम ओबले सिपाही खड़ा हुआ था, उस समय पाकिस्तान के कुत्तों को इस बात का एहसास हुआ कि पाकिस्तान की बंदूक के नाल में गोलियां कम पड़ सकती हैं, लेकिन हिंदुस्तान की खाकी का नाम कभी कम पड़ जाएगी, बलिदान नहीं गिन पाएंगे, विस्फोट हमारे कान नहीं सुन पाएंगे। यहाँ गुलामी की आंखों में आजादी के स्वप्न पले, और शहीदों के शौर्य से उम्मीदों के दीप जले। पिचकारी से नहीं गोली से होली का त्योहार हुआ, तब जा करके आजादी का ये सपना साकार हुआ। आजादी की गाथा सुनकर पत्थर रोने लगते हैं, सूरज चांद सितारे सारे बोने बोने लगते हैं। आसमान में योद्धाओं का शौर्य दिखाई देता है, तलवारों की टंकारों का शोर सुनाई देता है। कभी टोलियां स्वानों की सिंहों को रोक नहीं पाई, दुश्मन की गोली सैनिक की छाती भेद नहीं पाई। कायरता के संवाहक सब गिद्धों के पर छांट दिए, जंग लगी तलवारों से भी शीश हजारों काट दिए। आजादी के पन्ने पन्ने पर है अमर जवान लिखा, मरते हुए सैनिकों ने जब जिंदा हिंदुस्तान मरते हुए सैनिकों ने जब जिंदा हिंदुस्तान लिखा। महलों दफ्तर दरबारों में केवल लूट मची है जी, महलों दफ्तर दरबारों में केवल लूट मची है जी। राजनीति बन गई तवायफ, इज्जत नहीं बची है जी। हम शकुनी के चौसर के बस मोहरे बनकर बैठे हैं, हरिश्चंद्र के दरवाजे पर पहरे तनकर बैठे हैं। दुष्ट कौरवों को गिरधारी गीता नहीं सुना पाए, जैसा देश बनाना था हम वैसा नहीं बना पाए। क्या कहने? जैसा देश बनाना था हम वैसा नहीं बना पाए। कोई देखता है काले धन का महल पर बहते पसीने की कमाई देखते हैं हम कवियों की क्या जिम्मेदारी होती है? जब नेहरू जी झंडा वंदन करने मंच पर जा रहे थे, तो सीढ़ियों से उनका पैर फिसल जाता है। पीछे राष्ट्र कवि दिनकर जी उनके पीछे खड़े होते हैं, वह उन्हें सहारा प्रदान करते थे, उन्हें संभाल लेते हैं। तब दिनकर नेहरू जी उनसे कहते हैं कि धन्यवाद दिनकर जी, आपने जो मुझे गिरते हुए संभाल लिया। तब दिनकर जी उनसे कहते हैं कि इसमें धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं महामहिम, जब जब हिंदुस्तान की राजनीति लड़खड़ाएगी, तब तब हिंदुस्तान का साहित्य उसे सहारा प्रदान करेगा। जिंदाबाद।
ये साहित्य की जिम्मेदारी होती है। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूँ। स्वागत है पंकज भाई। कोई देखता है काले धन का महल पर बहते पसीने की कमाई देखते हैं हम। सिया राम मैं सारे जग का पवित्र भाव जिसमें हमेशा वो चौपाई देखते हैं हम। तो काले और गोरे मुख में नहीं है भेद कोई, हृदयों की बस गहराई देखते हैं हम। और कोई सपनों में देखा करता है मेनकाएं, सपनों में रानी लक्ष्मीबाई देखते हैं। कोई सपनों में देखा करता है मेनकाएं, सपनों में रानी लक्ष्मीबाई देखते हैं हम। भ्रात को जो तात के समान पूजते सदैव, भ्रात को जो तात के समान पूजते सदैव, ऐसे अनुजों को प्यार बांटना जरूरी है। गलतियां जो करता है जानबूझ कर वह, कोई भी हो गलतियों पे डांटना जरूरी है। अरे पौधे है गुलाब की तो सींचते संवारते हैं, पेड़ हो बबूल का तो छांटना जरूरी है। और क्षमा योग्य हो तो हम क्षमा दान करें, किंतु शिशुपाल हो तो शीश काटना जरूरी है। बहुत अच्छा, शिशुपाल हो क्षमा योग्य हो तो हम क्षमा दान करें, किंतु शिशुपाल हो तो शीश काटना जरूरी है। पापियों का पाप करता है पापियों का अंत, होलिका का अंत प्रहलाद करते नहीं। हम होली मनाने जा रहे हैं, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। पापियों का पाप करता है पापियों का अंत, होलिका का अंत प्रहलाद करते नहीं। तो भारतीयता का शीश कभी ना झुकेगा हम, मौत से क्षमा की फरियाद करते नहीं। तो पत्थरों से देंगे हम ईंटों का सदा जवाब, वैसे हम व्यर्थ का विवाद करते नहीं। और खेलते हैं होली हम शत्रुओं के रक्त से ही, रंग और पानी बर्बाद करते शत्रुओं के रक्त से ही पानी और बर्बाद करते नहीं। एक बार पूरा सदन पंकज के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत अच्छी धन्यवाद। खेलते हैं होली हम शत्रुओं के रक्त से ही, रंग और पानी बर्बाद करते नहीं। अब हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी से एक निवेदन, एक आह्वान करना चाहता हूँ। स्वागत है। जिन्हें भारत की स्वर्णिम तस्वीर बनानी थी, ये वही युवा पीढ़ी है जिसे अतीत की उपलब्धियां भी अपने पीठ पर लाद कर लानी है, तो जिसे हिंदुस्तान के भविष्य का निर्माण भी करना है। क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, पंडित चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, महाराणा प्रताप, इन लोगों ने अगर अपने प्राणों का बलिदान दिया है तो केवल इसीलिए दिया है कि उनकी जो संस्कार और संस्कृति, विरासत, सभ्यता है उसको संभाल कर हम संजो कर आगे रखें। और हिंदुस्तान का यशगान और गुणगान पूरे विश्व पटल पर होना चाहिए। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। जिन्हें भारत की स्वर्णिम तस्वीर बनानी थी, काल चक्र के पहिए की भी जिनको गति बढ़ानी थी। ये भारत का देश है भारत, जिन्होंने बचपन में ही सिंहों के जबड़े को फाड़कर उनके दांतों को गिन दिया था। तब आपके स्वाभिमान को ललकारने का प्रयास करता हूँ। जिन्हें भारत की स्वर्णिम तस्वीर बनानी थी, काल चक्र के पहिए की भी जिनको गति बढ़ानी थी। जिन्हें सुदामा की आंखों से गिरते आंसू पीने थे, जिन्हें समुद्र की लहरों को लाखों उत्तर देने थे, जिनको नचकेता बन करके यमदूतों से लड़ना था। भारत के उत्तर में स्थित तुंग हिमालय चढ़ना था, दक्षिण में फैले सागर की गहराई तक जाना था। जिनको अपनी मेहनत से मरुथल में कमल खिलाना था, कलियों की रखवाली करना जिनकी जिम्मेवारी थी। चक्रव्यूह के भीतर घुसकर लड़ने की तैयारी थी, समरांगण में साहस की रणभेरी जिन्हें बजानी थी। गर्दनें काटनी थी या फिर गर्दन अपनी कटवानी थी। अरे वे जुल्फों में उलझे जिस्मों के दलदल में फंसे हुए हैं, जिन्हें कटारों पे चलना था वे काजल में फंसे। जिन्हें कटारों पे चलना था वे काजल में फंसे हुए हैं। और हिंदुस्तान की राजनीति का चरित्र चित्रण करना चाहता हूँ कि कर्तव्यों से विमुख हुई है भारत की तरुणाई है, पुरखों की उम्मीदों पर खरी उतर ना पाई है, मर्यादा पर कफन उड़ाकर संस्कार से खेल रही, संघर्षों के पथ से डरकर अपना रास्ता मोड़ रही, और मेहनत से डरने वाले खोटी किस्मत को डांट रहे। और जिन्हें चलानी थी तलवारें वे तलवे को चाट रहे। जिन्हें चलानी थी तलवारें वे तलवे को चाट रहे। अरे पन्ने पलटो इतिहासों के आंख फटी रह जाएंगी, पन्ने पलटो इतिहासों के आंख फटी रह जाएंगी। वीरों की अनगिनत गर्दनें कटी हुई मिल जाएंगे फंदे पर लटके भारत के सूरवीर, आंखों में जिनकी प्रलयकारी गंगा का रौद्र नीर। अरे मिल जाएंगे आसमान पर तिलक लगाने वाले, खून से
अपने आजादी का दीप जलाने वाले, सुनो कबूतर के बदले में बाज उड़ाने वाले, आजादी के हवन कुंड में मुंड चढ़ाने वाले, अरे मिल जाएंगे कंटक पथ पर वर्षों चलने वाले, और मिट्टी की खातिर अपनी मिट्टी में मिलने वाले, मिट्टी की खातिर अपनी मिट्टी में मिलने वाले। सुंदरता कलियों की लिखूं या रावण का वेश लिखूं, सुंदरता कलियों की लिखूं या रावण का वेश लिखूं, मछली जल के मध्य पनपता वर्तमान में द्वेष लिखूं, मैं चपला की चमक धमकती चमचम चंचल चाल लिखूं, या राष्ट्रद्रोह के दीमक पर मैं जलती हुई मशाल लिखूं, अरे अंधे बहरे लंगड़े सिंहासन का झूठा भान लिखूं, या 3 रंगों से बना तिरंगा उसका स्वाभिमान लिखूं, और पगड़ी टोपी तिलक लगाकर धर्मों का ईमान लिखूं, या लाल लहू की बूंद बूंद से केवल हिंदुस्तान, या लाल लहू की बूंद बूंद से केवल हिंदुस्तान लिखूं। मैं किसान की आंखों से बहती नदियां की धार लिखूंगा। हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल हो गए। संपत सरल जी कहते हैं कि आज पानी की बोतल भी हमें 20 रुपए में मिलती है। ये प्रसन्नता का विषय नहीं है, ये प्रजातंत्र के गाल पर मारा गया तमाचा है कि हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन देश की जनता को साफ और स्वच्छ पानी नहीं पिला सके। क्या बात? मुझे पता नहीं पारस पत्थर अस्तित्व में है या नहीं, मैंने पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन जब हिंदुस्तान के किसान का परिश्रम देखता हूं तो बंजर खेत में जब किसान अपने पसीने की बूंद टपकाता है तो वह खेत भी सोना उगलना शुरू कर देते हैं। भारत के किसान की ताकत है। वाह वाह वाह। हमें पढ़ाया गया कि हमें डॉक्टर इंजीनियर बनना है, हमें प्रशासनिक सेवा देनी है, लेकिन किसी व्यक्ति से, किसी विद्यार्थी से, किसी व्यक्ति ने कभी ये नहीं कहा कि हमें आपको किसान बनना है। क्या बात है? क्यों? क्योंकि किसान की ना दिशा में सुधार हुआ ना दशा में सुधार हुआ। किसान केवल हिंदुस्तान का अपवाद के रूप में जिंदा आज है। 4 पंक्तियां यथार्थ की पढ़ना चाहता हूँ। बघेलखंड में मौजूद हूँ और आपकी चेतना मुझ तक पहुंचेगी तो पूरी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। स्वागत है भाई, स्वागत है। कि पनघटों से आज पानी कौन भरना चाहता है। ये संसाधनों का युग है। किसी महापुरुष ने कहा कि जिस दिन पुस्तक सड़क के किनारे और जूते कांच के शोरूम में रखे जाने लगे, समझ लेना उस दिन इस देश को पुस्तकों की नहीं जूतों की जरूरत है। तमाम अधिकारी वर्ग बैठा है, श्रीमान जी भाई साहब बैठे। 4 पंक्तियां यथार्थ की पढ़ना चाहता हूँ और आपका आशीर्वाद मांगता हूँ कि पनघटों से आज पानी कौन भरना चाहता है। पनघटों से आज पानी कौन भरना चाहता है। मरघटों पे प्रथम जाकर कौन मरना चाहता है। और भोजनों में भोग 56 चाहते हैं सब, मगर गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है। क्या बात है? भोजनों में भोग 56 चाहते हैं सब, गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है। तब किसान का एक चित्र खींचना चाहता हूँ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, पूरे हिंदुस्तान की आप यात्रा कर लें, एक चित्र में खींचना चाहता हूँ। आज जब किसान कचहरी में कदम रखता है तो शासन प्रशासन के भय के कारण उसके होंठ सूख जाते हैं, उसके माथे पर पसीना आ जाता है। केवल किसानों को यही मिला है पूरे देश से। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। सर पर गमछा हाथ में थैला, सर पर गमछा हाथ में थैला, फटा पजामा कुर्ता मेला। सर पर गमछा हाथ में थैला, फटा पजामा कुर्ता मेला। रिश्तों से परहेज नहीं, बेटी के लिए दहेज नहीं। आंखों से बहता निर्मल जल, पैरों में है टूटी चप्पल। कहते हैं लोग बड़े बदबूतन, हुआ पसीने से खुशबू। निज भरते आंसू से गागर, हलधर सपनों का सौदागर। आभा में आंखें मीच रहे, वह खेत खून से सींच रहे। पीड़ाओं के वह मालिक है, सारी दुनिया के पालक है। संघर्षों के पर्यायी हैं, वे संतापों के भाई हैं। करुणा को पीने वाले हैं, घुट घुट कर जीने वाले हैं। मिट्टी में रहते सने हुए, सचमुच मिट्टी से बने हुए। पगडंडी पर जीवन बीता, भटकी जंगल जैसे सीता। खुशियां देहरी से लौट गई, बनवास राम को सौंप गई। जो राजनीति की भेंट चढ़े, दंगों में नंगे मिले पड़े। सत्ता के द्वारा चले गए और हार मानकर चले गए। ना सुखद कोई परिणाम मिला, ना पैरों को विश्राम मिला। दफ्तर के चक्कर काटे हैं, ना उचित मूल्य ना दाम मिला। पतझड़ की धुन पर झूम रहे, निर्भीक शूल पर घूम रहे। क्यों माटी चूमने वाले भी फांसी का फंदा चूम। माटी चूमने वाले भी फांसी का फंदा चूम रहे। कभी इतनी बड़ी बात अगर इतने हौसले से कहने की हिम्मत रखता है तो आपकी हिम्मत तालियों के साथ एक बार उसका बढ़ाने की कृपा करें। पूरा सदन एक बार तालियों से फिर से स्वागत है पंकज, वाह जिंदाबाद।
क्यों माटी चूमने वाले भी फांसी का फंदा चूम रहे। और जो लोग कहते हैं कि खेती किसानी बहुत सरल सी साधारण सी चीज है, तब मैं कहना चाहता हूँ ये खेती किसानी सरल नहीं। जो बड़े पद पर बैठे हैं, कोई भी कलेक्टर अपने, कोई भी विद्यार्थी हो, वो जिस गुरु से शिक्षा लेता है वह केवल शिक्षक होता है। यहाँ एसआई साहब, टीआई साहब, जाने कितने कर्मचारी बैठे हैं। आपको टीआई किसी टीआई ने नहीं बनाया, आपको टीआई एक शिक्षक ने बनाया है। वाह वाह वाह। ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तान को किसी स्टार सुपरस्टार नेता विनाते ने नहीं बनाया, हिंदुस्तान को एक किसान और एक जवान ने बनाया है। दोनों किसान की इसी इस भारत की आत्मा है। और कोई नेता, अभिनेता, स्टार सुपरस्टार इस भ्रम में भी ना रहे कि ये देश हमारे बलबूते पर जिंदा है। ये देश केवल दो लोगों के सहारे पर खड़ा हुआ है, एक खेत में खड़े जवान और दूसरा सरहद पर खड़े जवान। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये खेती किसानी सरल नहीं, ये खेती किसानी सरल नहीं। मत घबराना, ये गरल नहीं, पर इतनी भी आसान नहीं, मुरली की कोई तान नहीं। ये खेती किसानी सहनशील, वायु से ज्यादा गतिशील, पानी से ज्यादा प्यासी है, मन से ज्यादा अभिलाषी है, सपने को स्वप्न बनाती है, आंखों को बहुत रुलाती है, रंगहीन नहीं है, धानी है, करती हरदम मनमानी है। सच में है एक कहानी है, मृत्यु से कठिन किसानी है। सच में है एक कहानी है, मृत्यु से कठिन किसानी है। और अंतिम चार पंक्तियां सौंप कर अपना स्थान लेना चाहता हूँ। स्वागत है भाई। विश्व पटल के मानचित्र पर भारत का सम्मान रहे, विश्व पटल के मानचित्र पर भारत का सम्मान रहे। जाति धर्म से ऊपर उठकर अपनी ही पहचान रहे। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मजहब चाहे हो कोई, 1.25 अरब के दिल में केवल जिंदा हिंदुस्तान। सवाल